तो अब फिर बताना सवाल। सभी जीव आनंद क्यों चाहते हैं, आनंद क्या है और ये कैसे मिलेगा? सब जीव आनंद क्यों चाहते हैं वो बता दिया। आनंद क्या है वो भी बता दिया। तो महाराज जी हमारे को तो कभी महसूस नहीं हुआ वो आनंद, तो वो तो मिला ही नहीं, अब तक महसूस कैसे होगा? तो कोई चीज बताओ, तो एक चीज सुनो फिर। जब आप गाढ़ निद्रा में सोते हो, 3 अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और गाढ़ निद्रा। मतलब जब गाढ़ निद्रा का मतलब जब मन काम नहीं करता, हरकत करना बंद कर देता है, तो उस टाइम आपको कितना आनंद मिलता है। आपका लड़का पास सो रहा है, बीमार है, आप उसकी चिंता कर रहे थे और आप गाढ़ निद्रा में चले गए। अब आपका कोई लड़का फड़का नहीं है, आपके घर में चोरी हो रही है पिछले कमरे में, होने दो, आप आनंद में हो। वो करोड़वां हिस्सा आनंद है भगवान का गाढ़ निद्रा में, बाकी नहीं, सुषुप्ति में, स्वप्न में नहीं। अब लड़का मर गया और जागते ही शुरू हो गया, मन ने वर्क करना शुरू कर दिया। अरे बुलाओ किसको, डॉक्टर कौन है, क्या है, लड़का मर गया, कोई जल्दी सी ले आओ, कोई गाड़ी ले आओ, हो गया शुरू काम। उधर से चोरी होगी, सामान निकाल लेगा, कोई परवाह नहीं, अब उठ के कर रहा है जी मेरा तो सामान निकल गया, मैं क्या करूं। तो आनंद की परिभाषा बता दी, अनलिमिटेड टाइम का, अनलिमिटेड मात्रा का, सदा नित्य वर्धमान श्री कृष्ण का प्रेमानंद बता रहा हूं मैं। ये सदा के लिए, दोबारा नहीं कि उस पर कोई चीज हैवी हो जाए दुख दे दे, ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर कौन भक्ति करेगा, कौन भगवान को मानेगा। और वो आनंद श्री कृष्ण के पास है, और श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति की शर्त है, ये भी सुन लो। और शरणागति मन बुद्धि ने आत्मा ने करनी है, शरीर की शरणागति नहीं, नहीं तो चक्की पीसनी पड़ेगी, मन और कहीं और शरीर से नंगे पैर चलते रहो। तो आनंद कैसे मिलेगा, अब ये चीज आ गई। तो सब संतों ने बताया है, और गीता में भगवान ने भागवत में भी बताया है, अब भाई तुम आत्मा हो और मनुष्य शरीर इतना कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कई बार तो कल्प में नहीं मिलता। कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प होता है, एक ब्रह्मांड की परले, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। अभी इसकी गणना हुई है 1 अरब 98 करोड़ 80 हजार साल के करीब बीतते हैं। जब 4 अरब 32 करोड़ हो जाएंगी तब परलय होगी। कई बार तो इतने दिन के बाद शरीर मिला है, शरीर की वैल्यू नहीं जानोगे तो इसको गधे की तरह खोदते रहोगे, मतलब इंद्रियों को सुख ढूंढ के और चले जाओगे फिर निकृष्ट योनियों में। तो पहले इसकी वैल्यू समझो, वैल्यू समझ के फिर ठीक किसी गुरु के पास जाओ। रामायण, गीता, भागवत, भगवान समझ के उनका अध्ययन करो। आजकल तो पढ़े लिखे हैं, ऐसे गुरु की शरण में मत जाओ जो ये कह दे हाथ पैर और तुलसी के चक्कर काट लिया कर और तिलक लगा लिया कर और मन अपने आप बस में हो जाएगा। अरे इंद्रियां तो काम नहीं करी, चारपाई पड़ा है फिर भी उसका काम करो तो लोभ उसका कभी खत्म हो गया। घर का बूढ़ा आदमी 80 साल का है, इंद्रियां तो सूख गई, उठा नहीं जाता, लेकिन मन तो हाँ ये लाभ हो गया, ये हानि होगी, वो अपना है, वो पराया है, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रही है। इंद्रियां तो काम नहीं कर रही, फिर ये कौन काम कर रहा है। तो ऐसे गुरु के पास जाओ जो ठीक आपको कर्म कांड में ना उलझा के और ठीक भक्ति की दिशा बताए। मतलब भगवान से मन से प्रेम करो, संबंध बना करके, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इनमें से एक संबंध बना लो, अपने को आत्मा मान लो, मेरा सब कुछ वही है। तो फिर ये संबंध हटाओ जो मैं माँ बाप दूसरे बना रहा हूँ, जो मेरे को उलझा रहे। मैं तो आत्मा हूँ, मनुष्य शरीर कीमती है, भक्ति मन ने करनी है। संसार में दुख है, बार बार शरीर नहीं मिलता,
दे क्षण बंगूर कभी भी खुश सकती है। ये चीज करके फिर उस गुरु का जो ठीक साधना बताता है, उस साधना को पक्का सतगुरु वैद वचन विश्वासा पूरी श्रद्धा करके उसका आचरण करो। सुन लिया निकाल दिया, सुन लिया 2 चीज मांगी 10 चीज नहीं मानी, हटाओ। वैसे तो अनंत जन्म बीत के पूर्ण शरणागति के वर्ग, क्या मिला? ये दुख्यालय शरीर सड़ा हुआ, और फिर मैं इसमें मृत्यु बुढ़ापा रोग अशांति है तृप्ति पाखंड ईर्ष्या बहस और मर जाना, फिर उसी के चिंतन में फिर भोग योनियों में चले जाना। तो उसकी 100% मानो, निरंतर भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, सिर्फ प्रभु का प्रेम उसकी सेवा मांगो, और अनन्य भक्ति एक की भक्ति करो। महाराज जी मैं तो सबकी भक्ति करता हूं, इतने दिन से लग रहा हूं, तो फिर तू पहले ही गलत है, गुरु बना रखा है, तो पहले वो गुरु से जाके पूछ। क्या गीता में अनन्य भक्ति गलत कह दी भगवान ने? तुम ठीक हो, भगवान गलत है। एक की भक्ति करो, परिणाम सबको करो, कोई ईर्ष्या जलन कुत्ते से भी नहीं, क्यों तत् से उसमें भी भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन पूजा पाठ, अनन्यता, शरणागति एक के प्रति होनी चाहिए। अरे जड़ में पानी डाल दो ना, भगवान ने कहा मैं पीपल का पेड़ हूं, मेरे पानी डाल दो, देवता वेवता ब्रह्मा विष्णु शंकर पितर सब जड़ चेतन नदी नाले नाचेंगे। अरे श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है ये, तो फिर डाउट क्यों? डाउट तो इन्होंने तरह तरह बना दिया ना लोगों ने मंत्र दे करके। ये नहीं बताते कि अनन्य भक्ति जरूरी है, निरंतर जरूरी है। और भगवान का नाम कोई मंत्र मैं दूं उसमें भी इतनी ताकत है, और खुद तू दिव्य भाव से जान करके उस मंत्र को मन से व्याकुलता से ले तो भी उतनी ताकत है। किसी मंत्र में ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो मंत्र आपको उसने दे दिया बगैर अधिकारी के, और घर में आप मंत्र लेके बैठ के हर काम क्रोध में लिप्त हो। सब भगवान के नामों में एक पावर है, कोई गुरु दे दे या आप खुद ले लो। हाँ, गुरु का वर्ण करना पड़ता है, मन से उसको गुरु मानना पड़ता है, साधना करते रहो जो बताता है, उसके बाद अपने आप वो आगे सिस्टम चलता रहेगा। तो उससे संबंध बनाओ, संबंध कैसे प्रगाढ़ होगा, कैसे प्रेम होगा। जो इंद्रियां मन और कहीं लगा रखा है मन बुद्धि, उसको उधर से हटा के इसमें लगा दो, डाइवर्ट कर दो। वही इंद्रियां है, वही मन बुद्धि है, स्पेशल नहीं होती किसी भगत की। उनको उधर से हटा करके देखने की, सूंघने की, सप्रस करने की, सुनने की सारी कामना श्री कृष्ण की तरफ मोड़ दो, अपने को आत्मा समझ के। वैसे ही प्यार करना जैसे हम इनसे प्यार करते, ये हटा दो, असली असली से प्यार कर लो आप। ऐसे ये आनंद मिलेगा जब ये करते करते ठीक साधना करते करते और अंतकण शुद्ध हो जाएगा। जब गुरु, अब दीक्षा मंत्र समझना कब होती है दीक्षा मंत्र? त्याग वैराग्य, आप गुरु से तत्व ज्ञान सुन करके साधना करते जाओ। जब वैराग्य हो जाए, खूब असुरपात आने लग जाए, संसार निकृष्ट लगना लग जाए और जाके प्रेमियों में चले जाए और अंतकण शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु को पता अंतकण इसका शुद्ध हो गया, तब वो दीक्षा मंत्र होती है। ये जो पहले दीक्षा दे रहे हैं ये शास्त्र के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपना सर्वनाश करने के लिए। देह को अपना मान के मैं बहुत बड़ा महाराज हूं, इतने चेले हैं, जैसे जेलों में भी चले जाते हैं, फिर कोई परवाह नहीं इनको। तो जैसे आपका अंतकण शुद्ध हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा, तो गुरु उसमें स्वरूप शक्ति दे देगा। मतलब ये आंख कान नाक इंद्रियां और मन बुद्धि को दिव्य कर देगा, मतलब भगवान की चीज दे देगा आपको। भगवान का आंख, भगवान का कान, भगवान का मन, भगवान का बुद्धि, ये पहले दिव्य हो जाएंगी। और शरीर छोड़ने के बाद जब भगवान के लोक में विमान में जाओगे तो शरीर दिव्य मिल जाएगा। और दीक्षा मंत्र का मतलब 1 मिनट में भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, 1 सेकंड में। वो गुरु देख के भी दे सकता आपको,
वो गुरु एक झापट मार के भी दे सकता है, वो अपने पास बुला के पुचकार के भी दे सकता है, वो आपको कोई चीज़ भी कह सकता है। वो गुरु के 100 तरीके हैं देने के। क्यों? अंतकरण शुद्ध है तो गुरु तो असली तो ये चाहता है दूं। जिसके पास ताकत है वो बगैर अधिकारी के नहीं देता, साथ ही ले जाएगा। जो आजकल चल रहा है ऐसे ड्रामा नहीं करता वो। अगर 1000 लोग इकट्ठे कर लिए और उनको कामना में, धर्म कर्म में जो लगा रहे हैं, नियमों में, ऐसा नहीं करता कभी। उसको पता है भगवान तेरा लेखा जोखा लेगा। इनको मनुष्य शरीर कीमती मिला था, गलत कर्मकांड में क्यों डाल दिया, गलत मंत्र क्यों दे दिया। वो अधिकारी नहीं, उसको मंत्र दे रहा है। वो महापुरुष हो सकता है कभी? हो तो एक नंबर का पाखंडी हो सकता है। अरे अधिकारी को अगर तो संसार में भी कोई चीज़ नहीं मिलती। अब बीए करने के बाद तो एलएलबी में दाखला मिलता है, 5वीं वाले को तो कोई नहीं देता। फिर आप दिव्य चीज़ दे रहे हो बगैर अधिकारी के, अपनी मान बढ़ाई चेला चेली करने के लिए। धिक्कार है, ये मनुष्य शरीर खो जाएगा, भगवान दंड देगा उस गुरु को भी। तो ये तीनों % सॉल्यूशन हो गए। आनंद क्यों चाहता है हर एक जीव, असली आनंद क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। वैसे तो बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन ये शॉर्ट में बता दिया। बोलो गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय।